एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हयुन ली के ऊपर होता है। हयुन ली से कहता है क्या हमारे साथ अब भी वही होने वाला है जो स्कूल में हुआ था। ये बात सुनकर ली जल्दी से साइड पर हो जाता है और उसे कहता है वो मैंने नहीं तुमने किया था मेरे साथ, और बाय द वे मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये कहकर वहाँ से उठकर जाने लगता है तो हयुन कहता है क्या तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी। तो ली कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम खुद ही प्रैक्टिस करो। हयुन कहता है एटलीस्ट तुम उसे रीड तो कर लो, बट ली वहाँ से चला जाता है। ली के जाने के बाद हुयुन उस एरोफेच को देखते हुए कहता है ये इसके पीछे इतना पागल क्यों है। नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है। इनकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक लव से रिलेटेड है। जब ली की प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तो वो अपना टॉपिक रीड करने लगता है। जैसे ही वो अपना टॉपिक रीड करता है सब स्टूडेंट्स हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि अगर लव ना भी हो बट इंटीमेट होने में बहुत मजा आता है। जब तो हुयुन की चालाकी की समझ आती है, बट उस टाइम तक काफी देर हो चुकी है और वो खुद से ही कहता है इस बार भी इन्होंने मुझे बुद्धू ही बना दिया। क्लास एंड होने के बाद ली हुयुन के पास आता है और उसे कहता है मेरा एरोफेच वापस कर दो, अदरवाइज मैं तुम्हें शूट कर दूं। तो हुयुन एरो के बिल्कुल सामने आ जाता है और उसे कहता है करो मुझे शूट। ये देखकर ली दिल में ही सोचता है ये सबसे डिफरेंट क्यों है और वहाँ से चला जाता है। हुयुन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें एरोफेच चाहिए। तो ली कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे फेंक दो या रख लो। तो हुयुन कहता है आर यू श्योर कि तुम इसे नहीं लेना चाहते। उसी वक्त एक लेडी वहाँ आ जाती है और हुयुन को स्लैप करते हुए कहती है कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। तो हुयुन उन्हें कहता है मेरे मरने से क्या सब कुछ ठीक हो सकता है। तो वो कहती है तुम्हारे जीने से अच्छा मरना ही है, तुमने सबको मार दिया। ये सब कुछ देखकर ली काफी डर जाता है और फौरन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ली जब क्लास में आता है तो देखता है कि हुयुन आज एब्सेंट है। इस तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। तो वो हुयुन की फ्रेंड के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें क्या पता है कि हुयुन कहाँ है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। ली जब क्लब में जाता है तो उसका कोलीग नोट करता है कि ली बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है। तो उससे पूछता है ऐसी क्या बात है जो तुम्हें तंग कर रही है। तो ली कहता है मेरा एक क्लास फेलो है जो मुझे बहुत तंग करता है और मुझे उससे बहुत नफरत भी है, बट वो 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा तो मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही। तो उसका कोलीग कहता है तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहता है। इसके बाद जब वो क्लास में जाते हैं तो टीचर कहती है क्लास प्रेसिडेंट 3 दिनों से एब्सेंट है, क्या कोई उसके घर जाकर पता कर सकता है वो क्यों नहीं आ रहा। तो ह्यून का एक फ्रेंड कहता है मुझे स्कूल के बाद एक जरूरी काम के लिए जाना है, और उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है मुझे उसके घर का नहीं पता। तो फाइनली ली अपना हैंड रेस करके कहता है कि मैं उसके घर जाकर पता कर। फाइनली ली ह्यून के घर पहुंच जाता है। वो डोर नॉक करता है तो काफी देर बाद ह्यून आकर डोर ओपन करता है। ली उसे नोट्स देते हुए कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे ये नोट्स दिए कि मैं तुम्हें दे दूं। देन ह्यून उसे बैठने के लिए कहता है। ली कहता है मुझे तुम्हारा रेस्टरूम यूज करना है, और ये कहने के बाद उसके रेस्टरूम में चला जाता है। रेस्टरूम में एक ही टूथब्रश देखकर सोचता है ये इसका मतलब यहाँ अकेला रहता है, और जब वापस लाउंज में जाता है तो उससे पूछता है क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। तो ह्यून कहता है हाँ। देन ह्यून उसे पानी लाकर देता है। जैसे ही ली पानी पीने लगता है तो सोचता है इसमें क्या इसने पॉइजन तो ऐड नहीं करके दिया। और उसके बाद जब ह्यून की तरफ देखता है तो उसने नाइफ उठाई होती है। ये देखकर वो काफी डर जाता है, बट उसी वक्त ह्यून कहता है क्या तुम एप्पल खाओगे। ली इस बात को कोई रिप्लाई नहीं देता, बट जैसे ही वो पिलो उठाता है तो उस पर टीयर्स होते हैं। टीयर्स को देखकर वो सोचता है क्या ये भी रोता है। इसके बाद ह्यून आकर ली के पास बैठ जाता है, बट ली तो कंटिन्यूअसली ह्यून को ही देखता रहता है। देन ह्यून पूछता है तुम यहाँ क्यों आए। बट ली इस बात का रिप्लाई दिए बगैर ही एक और क्वेश्चन कर देता है, तुम कब तक स्कूल स्किप करोगे। तो ह्यून कहता है तुमने मुझे खुद ही कहा था कि मैं तुमसे बात ना करूं, इट्स मीन तुम मेरे फ्रेंड नहीं बनना चाहते। तो इस बात का ली जवाब देते हुए कहता है तुम मुझे एक टॉय की तरह ट्रीट करते हो, और तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे टॉय हैमर से हिट करना चाहते हो। तो ह्यून हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत एडोरेबल हो, और कोई भी एडोरेबल चीज को मेरा दिल करता है मैं टॉय हैमर से हिट करूं। और ये कहने के बाद वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे ली जब स्कूल में आता है तो वो ह्यून का वेट करने लग जाता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया, बट उसी वक्त ह्यून आ जाता है। कहीं न कहीं ली ह्यून को देखकर काफी खुश हो जाता है, और तो और अब इन दोनों की बॉन्डिंग भी काफी डिफरेंट हो गई थी। ह्यून ली को जूस देता है। जब वो जूस पीता है तो उसे पता चलता है इसका टेस्ट तो बिल्कुल सही है। और जब वो लंच के लिए जाते हैं तो ह्यून अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हुए कहता है ओपन योर माउथ बेबी बॉय। स्कूल के बाद ली जब घर जा रहा होता है तो ह्यून उसके पास आ जाता है। ली उसे कहता है तुम कब तक मेरे साथ चलोगे। तो ह्यून कहता है मैं तो स्टेशनरी शॉप में जा रहा, और थोड़ी देर के बाद अपना हाथ आगे करते हुए उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, और उसे कैंडीज देते हुए कहता है गुड लक फॉर योर मैच। नेक्स्ट डे ली का मैच होता है।
मैच स्टार्ट होने से पहले वो हयुन की दी हुई कैंडीज खाता है और फाइनली मैच जीत जाता है। बट ली की कोच उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो उसे कहती है तुम अपनी स्किल्स की बेस पर मैच नहीं जीते, बल्कि तुम्हारा ओपोनेंट स्ट्रांग नहीं था। घर में हयुन बैठा हुआ आता है तो उसे सोशल मीडिया से पता चलता है कि ली मैच विन कर गया है। नेक्स्ट डे स्कूल में ली जा रहा होता है तो हयुन फौरन से उसके पास आता है और उससे पूछता है तुम्हारे मैच का क्या बना। तो ली कहता है तुम क्या जानना चाहते हो। तो फौरन से हयुन कहता है ऑफ कोर्स तुम तो मैच हार ही गए होगे। ली कहता है मुझे समझ नहीं आती तुम हर बात पर मुझसे फाइट क्यों करना चाहते हो, और बाय द वे मैं मैच विन कर। इसके बाद हयुन ली को लेकर क्लास में आ जाता और क्लास में उसी के साथ बैठ जाता। ली उसे कहता है कि तुम अपनी सीट पर वापस जाओ। तो हयुन कहता है तुम्हारा सीट फेलो कब से चाह रहा था कि उसे विंडो वाली सीट मिले, तो फाइनली उसे मैंने आज के लिए दे दी। इसके बाद टीचर क्लास में आ जाती है तो हयुन एक टेडी बेयर की ड्राइंग बनाता है और उस पर लिखता है दिस इज ली। तो ली उसके नीचे लिखता है तुम इस तरह क्यों शो करते हो जैसे हम क्लोज फ्रेंड्स। तो हयुन इस बात पर क्वेश्चन करता है क्या हम अभी तक फ्रेंड्स नहीं बने। तो ली कहता है मैं तुमसे अभी भी नफरत करता हूँ। और हयुन उसके क्लोज होते हुए कहता है मुझसे नफरत करते रहो, जब मुझे कोई पसंद करने लगेगा तो मैं तब उससे नफरत करूंगा। तो ली लिखता है नेवर। ये देखकर हयुन हंसने लग जाता है। टीचर इन दोनों को नोटिस करती है और हयुन को वापस उसकी सीट पर भेज देती है। ब्रेक टाइम में एक लड़की ली के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम हयुन के काफी क्लोज हो। हयुन कहता है ये तुम्हें किसने कहा। वो लड़की कहती है तुम दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ होते हो, और बाय द वे ये शर्ट तुम उसे दे देना मेरी तरफ से। और उसे शर्ट देते हुए वहाँ से चली जाती है। तो ली शर्ट लेकर क्लास में जाता है तो देखता है कि हयुन तो सोया हुआ है। वो उसके पास बैठ जाता है। एक मक्खी हयुन के फेस पर बैठ जाती है तो ली उसे बार बार उड़ाने लगता है। उसी वक्त हयुन की आंख खुल जाती है तो ली कंफ्यूज होकर उसका सर बेंच पर मार देता है, जिसकी वजह से उसके नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हयुन कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो जो अब तुमने मुझे वायलेट करना भी स्टार्ट कर दिया। ली कहता है वायलेट मैंने नहीं तुमने किया है। तुमने मेरे साथ जो किया उसकी वजह से मैं आर्चरी क्लब से भी डिस्क्वालीफाई होने वाला था। तो हयुन कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके बाद ये लोग गेम्स खेलने के लिए आ जाते हैं। गेम एंड होने के बाद ली स्टोर रूम में बॉल्स रखने जा रहा होता है तो हयुन उसके पास आ जाता है और एक बास्केट उठाते हुए कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर, और दोनों स्टोर में चले जाते हैं। स्टोर में जाते हुए हयुन का फ्रेंड उन्हें देख लेता है और बाहर से डोर को लॉक कर देता है। उसी वक्त स्टोर की लाइट भी चली जाती है। यहाँ सेकंड एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर द थर्ड एपिसोड।